और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी में ठंड और कोहरे के साथ साथ शीतलहर का चाक देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त फिलहाल नजर आ रहा है। 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद किए गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का भी अनुमान लगाया गया है। तो यूपी में ठंड और कोहरे के साथ साथ शीतलहर का यानी कि ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। लोगों का जीना मुहाल हो रखा है। कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई स्कूलों में कई जिलों में छुट्टियां भी घोषित की गई हैं। 8वीं तक के स्कूल अब 14 जनवरी तक के लिए बंद रहेंगे। मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है। आने वाले दिनों में ठंड में और इजाफा देखने को मिल सकता है। कोहरे के कारण लोगों का सड़क पर चलना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है और आने वाले दिनों में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कोहरे को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। तो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम हो गई है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं थम सी गई है। वाहनों की तस्वीर भी आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से धीमी गति के साथ वाहन सड़कों पर नजर आ रहे हैं और लगातार मुसीबतों का सामना लोग कर रहे हैं। अलाव का सहारा लेने को मजबूर है। तो ये जनवरी जमा देने वाली है। यूपी में प्रचंड ठंड और कोहरा कहर बरपा रहा है। ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। और 8वीं तक के निजी स्कूल 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए। मौसम विभाग ने बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। 8 से 10 जनवरी को बारिश आने की संभावना है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे के कारण वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालक परेशान हो सकते हैं और इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से लोगों से भी अपील की गई है कि धीमी गति से वाहन चलाएं। विजिबिलिटी जहां पर बहुत ज्यादा कम है वहां पर गाड़ियों की लाइट जलाकर ही गाड़ी चलाएं। तो लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। 9 से 10 जनवरी में कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। यानी कि जनवरी की जो ठंड है वो जमा देने वाली ठंड होने वाली है। हालांकि लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं और यह अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो देखिए प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम हो गई है और तमाम मुसीबतों का सामना वाहन चालकों को करना पड़ रहा है। तस्वीर आपको साथ के साथ दिखा रही है किस तरीके से कोहरा पसरा हुआ नजर आ रहा है। यूपी में खासतौर पर ठंड और कोहरे का जबर अटैक देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड की वजह से जनजीवन कहीं न कहीं अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद किए गए कई जगहों पर और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्वानुमान भी यहां पर दिया है, जिसमें ये अलर्ट दिया गया है कि कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों में और ज्यादा स्थिति कहीं ना कहीं मुसीबत भरी हो सकती है। तो प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में कोहरे की चादर से ज्यादातर प्रदेश ढके हुए नजर आ रही है। तमाम जिलों की अगर बात करें तो वहां पर भी कोहरे का जो पहरा है वो नजर आ रहा है। विजिबिलिटी बेहद ही लो है और ठंड के साथ साथ शीतलहर का अटैक देखने को मिल रहा है। तो खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ेंगे। मनोज कुमार हमारे साथ बरेली से, तरुण बढ़ाना ग्रेटर नोएडा से, साथ ही साथ सोनू अरोड़ा हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी मनोज आपका। देखिए बरेली की क्या तस्वीर है, किस तरीके से हालात धरातल पर बने हुए हैं, क्योंकि देखिए तापमान में लगातार गिरावट एक तरफ दर्ज की जा रही है, वहीं कोहरे ने मुसीबत बढ़ा दी है। मनोज आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, मनोज के पास जाएंगे, लेकिन तरुण आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग की तरफ से जिस तरह से चेतावनी जारी की गई है कि 9 और 10 जनवरी में बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में ठंड को लेकर प्रशासन की तरफ से शहर भर में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, लोगों की परेशानियां किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल लगातार जो मौसम का जो स्तर है वो सर्दी का शिकंजा तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार सर्दी जो लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार रात के समय में इतनी सर्दी भयानक होती है कि लोगों को निकलना भी मुश्किल हो रहा है। जो वाहन चालक हैं उन्हें वाहन चलाने में काफी समस्या हो रही है।
सुबह का समय है, विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है, हाईवे पर जो वाहन चालक हैं वो वाहनों को नहीं चला पा रहे हैं, वाहन जो रैंक रैंक कर चल रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार रैन बसेरे आसपास जो अलावा है उनकी तैयारी की जा रही है और लगातार जगह जगह सामने ही पूरी तैयारी में जुट जाते हैं। अब बात कहें हम स्कूलों की छुट्टी की, जो डीएसपी हैं और जिलाधिकारी उन्होंने साफ आदेश कर दिया है 14 जनवरी तक जो 8th क्लास तक यानी कि 8वीं तक जो स्कूल रहेंगे छोटे बच्चों के वो पूरी तरह बंद रहेंगे, क्योंकि सर्दियों को लेकर पूरे तरीके से जो प्रशासन वो कदम उठा रहा है। और साथ ही बात करें जो सर्दी से बचाव के लिए जो किसान हैं और आसपास जो लोग हैं, जिनसे जो बेसहारा लोग हैं, प्रशासन दिन में भी या शाम के समय भी अपने ऑफिसों से निकलकर सड़कों पर आते हैं और लगातार कंबल वितरण और लगातार जो सर्दी से बचने के इंतजाम हैं उन पूरी तरीके से किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बारिश है तो मौसम विभाग है उनका भी अलर्ट कर दिया गया है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि बहुत जल्द 8 या 9 तारीख तक जो बरसात होने की पूरी तरीके से संभावना है। बरसात के बाद कहीं ना कहीं जो किसान है उनकी जो गेहूं की फसल है उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और जो मौसम है और ठंडी और सर्दी का कम किसानों को भी और जो लोगों को झेलना पड़ेगा। साफ तौर पे निश्चित तौर पर अरोड़ा हमारे साथ लगातार गाजियाबाद से सोनू अरोड़ा भी बने हुए हैं। सोनू, आपका रुख करना चाहूंगी, गाजियाबाद में किस तरीके से तस्वीर है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो तापमान में गिरावट का असर विजिबिलिटी पर देखने को मिल रहा है और यातायात कहीं ना कहीं प्रभावित नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लगातार जो भीषण सर्दी पड़ रही है और जिससे जीवन अस्त व्यस्त है। बात करें विजिबिलिटी की तो विजिबिलिटी सड़कों पर बेहद कम है, जिसके कारण लोगों को वाहन चलाने में काफी परेशानी आ रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से लोगों से आग्रह किया गया है कि कृपया लाइट जलाकर चलें और धीमी स्पीड रखें। और ठंड लगातार जारी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 8 या 9 तारीख में बारिश हो सकती है, जिसके बाद सर्दी और ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं गाजियाबाद जिला प्रशासन ने बढ़ती सर्दी को देखते हुए बच्चों की जो छुट्टियां हैं वो एक्सटेंड की हैं। 14 तारीख तक बच्चों की छुट्टियां की गई हैं, क्योंकि भीषण सर्दी पड़ रही है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी होती थी, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि 14 तारीख तक जो छुट्टियां हैं वो एक्सटेंड की गई हैं। वहीं प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था भी की गई है। जो भारी लोग शहर में आते हैं उनके लिए रोकने की व्यवस्था की गई है। अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी न आए। लगातार जो है जो भीषण सर्दी का प्रकोप जारी है, जिससे लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। जी, और हमारे साथ लगातार सोनू भी जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। सोनू, गाजियाबाद की बात करें तो किस तरह से गाजियाबाद में ठंड में इजाफा होने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, और फिलहाल जो लोग सड़क पर रह रहे हैं, फुटपाथ पर रह रहे हैं, या फिर जिनके लिए जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से रहने की व्यवस्थाएं की गई हैं, वहां पर किस तरह के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं? देखिए, प्रशासनिक जो आला अधिकारी हैं उन्होंने बेहतर इंतजाम रैन बसेरे में किए गए हैं, जिससे लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। कंबल से लेकर गद्दों तक का इंतजाम वहां किया गया है। अलाव की व्यवस्था भी की गई है। अगर लोग जो सड़कों पर सोते हैं वो सड़कों पे ना सोएं, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। अलाव में बेहतर व्यवस्था है। ठीक है सोनू, आपका रुख करेंगे। एक बार बरेली से मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए वादे और दावे तमाम किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम को लेकर, लेकिन धरातल पर क्या बरेली में नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले जो समय है वो जनवरी का बहुत ज्यादा उसमें शीतलहर बढ़ेगी और साथ ही लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने यहाँ कमर कसी हुई है। लगातार अलाव की व्यवस्था कराई गई जगह जगह पर और साथ ही रैन बसेरों में भी जो उनको दुरुस्त कराया गया है। और इसी के साथ साथ जो गरीब लोग हैं, तबके के लोग जो फुटपाथ पर सोते हैं, उनके लिए कंबल वितरण भी कराए गए हैं बीती देर रात। और जिलाधिकारी के द्वारा भी यहाँ पर बरेली में भी तमाम व्यवस्थाएं खुद देखी गई हैं। साथ ही जगह जगह अलाव की व्यवस्था कराई गई है। नगर निगम की गाड़ियां लगातार घूम रही हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। जो बेघर है, बेसहारा है, उनको ये ठंड किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसी के साथ साथ बताना चाहूंगा कि बरेली चूंकि उत्तराखंड से लगा हुआ शहर है और यहाँ शीतलहर का प्रकोप, अगर उत्तराखंड में बर्फबारी होती है तो उसका असर बरेली में भी देखना पड़ता है। इसी के साथ साथ मौसम विभाग की जो चेतावनी है कि आने वाले समय में बरसात हो सकती है, तो उससे जो किसान है उनको भी नुकसान होने की संभावना है। तो यहाँ से बरेली जिलाधिकारी ने भी एक चेतावनी जारी की है कि किसानों की जो फसलें हैं उनको देखरेख करें। साथ ही
लगातार जो है प्रशासन कमर कसे हुए है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तरुण आपका भी और सोनू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो प्रदेश में ठंड को लेकर अलर्ट तो जारी किया गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी हर जिले में इंतजाम किए गए हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है कि जहां पर विजिबिलिटी काफी कम है वहां पर वाहनों की रफ्तार काफी कम रखें। आगे बढ़ेंगे। जनवरी की सर्द रातों में लोगों को खुले रात ना गुजारनी पड़े, इसके लिए योगी सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सरकार के निर्देश पर बेहतर सुविधाओं के साथ सभी शहरों में रैन बसेरे बनाए गए हैं।